Okay, so today we'll start new topic which is trigonometry. थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और सबसे बड़ा बात ये है कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हर एक जगह पे देखोगे घुसेगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, मतलब कैलकुलस में भी हर जगह पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ ही जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एकदम बेसिक से समझते हैं इसको। तो बेसिक हम लोग क्या पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 9 और 10। हम लोग सबसे पहले 9 और 10 में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। ये जो 90 डिग्री वाला एंगल ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल का बात करें। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसका नाम देते हैं से थीटा, तो थीटा के अपोजिट में जो साइड है, ये थीटा एंगल के अपोजिट में साइड है, कौन साइड हुआ ये, वो उसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और थर्ड साइड बन जाएगा बेस, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको मिटाते हैं, अगर हम लोग इस एंगल का बात करें अल्फा का, अल्फा नाम दे दिए इसको भाई, तो फिर अल्फा के लिए इसके अपोजिट में जो है मतलब ये वाला साइड, ये बन जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, और जो तीसरा साइड है वो बन जाएगा उसके लिए बेस, ठीक है। सो कौन से एंगल का बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करते थे। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे कि कौन से रेशियो को क्या बोलते हैं, कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, देन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। देखो मैं यहाँ पी बी और एच लिख रहा हूँ, एच डिनोट्स हाइपोटेनियस, बी डिनोट्स बेस एंड पी डिनोट्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और फिर हम लोग पढ़े थे कि इसका रेसिप्रोकल रेशियोज को क्या बोलते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉस कोसेक होता है, सो कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। एकदम बेसिक्स है जो मैं जितना जल्दी हो सकता है रिवाइज करवा दे रहा हूँ। h बाई बी हो जाएगा एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, या फिर cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। देन वी स्टडी स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि सपोज आई एम ड्रॉइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और मैंने ये बेस बनाया था, मान लो कि ये बेस 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना, एक स्ट्रेट लाइन लंबा, और यहाँ से हम लोग एंगल मेजर करके देखो, जैसे 30 डिग्री हो गया ना, सपोज 30 डिग्री जैसे एंगल हुआ, उस 30 डिग्री पे हम लोग ऐसे एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का सर्टेन लेंथ आएगा। इन दोनों का मतलब इसका ये नाम देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। ये ए बी का सर्टेन लेंथ होगा, ठीक है, ए सी का सर्टेन लेंथ होगा। और ये लेंथ जो होगा ना, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरा ट्रायंगल अगर बनाए फिर से बेस 4 सेंटीमीटर लेकर के तो अलग अलग आएगा, नहीं। अगर हम कोई दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं उसमें भी अगर हम ये एंगल 30 डिग्री रखें और इसको 4 सेंटीमीटर ही रखें, तब भी सेम आएगा दोनों का लेंथ, वो मतलब फिक्स है रेशियो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे 4 है तो साइन थीटा यूज कर सकते हो या फिर कॉस थीटा, और ये इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कि ये 8 रहता, ये 4 सेंटीमीटर का नहीं बल्कि 8 सेंटीमीटर का रहता, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये रेशियो, मतलब ये जो साइज है इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरा लेके बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि एक ट्रायंगल है, मान लो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है। और एक दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी ये 30 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखो साइन 30 क्या होता है, मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता था ना, दिस वी नो, स्टैंडर्ड एंगल्स। और ये वैल्यू कैसे आया वो भी अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा। तो देखो हम लोग ना क्या देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, मान लो कि यहाँ पे ट्रायंगल का नाम देते हैं, ये मतलब वर्टिसेस का ABC। सो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 30 विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके अपोजिट वाला, मतलब AB, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा है, AC। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, पहले वैल्यूज बैठा लो, जो जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज को बैठा लो, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, अभी मैंने बोला। AB का वैल्यू 2 दिया हुआ है और AC वी डोंट नो। तो देखो AC कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो अगर ये 2 है तो ये 4 आएगा। अब ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल अगर हम बनाएं, एनी ट्रायंगल जिसमें हम ये एंगल 30 डिग्री बनाते हैं और इसके अपोजिट वाला साइड कितना भी जितना सेंटीमीटर का होगा उसका डबल हाइपोटेनस होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिक्स है, ये रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब एक और बड़ा ट्रायंगल अगर हम लोग बनाए इसमें, ठीक है, एंड से कि अगेन दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये 6 है, तो ये अपने आप हम लोग बोल सकते हैं कि 12 आएगा, गिवन प्रोवाइडेड कि एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग पढ़े थे कि कुछ एंगल्स के लिए हम लोग देखे थे कि रेशियो कितना आता है, एक ऐसा वैल्यू मिल रहा था जो पॉइंट में इतना नहीं जा रहा था, ठीक है, इस तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जा रहा था, सिंपलीफाई करके फाइंड कर सकते थे। तो हम लोग वो सारा वैल्यूज के लिए पढ़े थे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इन सारे वैल्यूज के लिए हम लोग देखे थे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा और फिक्स होता है वो वैल्यू। जैसे साइन 1 डिग्री का अगर हम बात करें तो उसका वैल्यू फिक्स होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सम फिक्स वैल्यू इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ये सब चीज हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके थे। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है, व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 420 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -30 डिग्री, एंड नाउ यू बी लाइक कि सब तो ठीक है, एक तो पहला बात ये कि एंगल 360 से ज्यादा कब होने लग गया, ठीक है, एंगल 360 से ज्यादा कब होने लग गया, और दूसरा बात एंगल नेगेटिव कब होने लग गया। सो ये दो क्वेश्चन तुम लोग के ब्रेन में आ सकता है कि हाउ कैन एंगल बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। यार एक कंप्लीट सर्कल अगर हम लोग एंगल ऐसे ड्रॉ करने जाते हैं कॉम्पास से और पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनाए तो भी 360 डिग्री ही होता है, तो फिर 420 डिग्री कैसे लेके आएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक 420 डिग्री, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज -30 डिग्री, यार माइनस कैसे होगा एंगल। सो ध्यान से देखो ये सब चीज ना क्या है, ये सब कन्वेंशन, ठीक है, दिस आर कन्वेंशन। और अब से हम लोग क्या करेंगे, जो कार्टेशियन सिस्टम लोग पढ़ते थे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ऐसा, उसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये देखो ये 90 डिग्री है ना, तो उसी तरह से यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, ये 90 हुआ, ये 270 हुआ, सॉरी 180 हुआ, 90 बाद 180 आता है, ये 270 हुआ, ये 360 हुआ ना 360 डिग्री। तो यहाँ अगर एंड कर दे तो 360 बन गया। अब अगर इसी को मैं दूसरा राउंड स्टार्ट कर दूं ऐसे, तो देखो ये वापस 450, ठीक है, ये 540,
ये इधर फिर 98 हो जाएगा 630, फिर ये 720। सो दिस आर जस्ट कन्वेंशंस, नथिंग एल्स। कि अगर मतलब 420 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 कंप्लीट राउंड और उसके बाद एक्स्ट्रा 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे, ठीक है, 1 कंप्लीट राउंड एंड देन दिस एक्स्ट्रा 60 डिग्री, दैट इज 420 डिग्री। सो पहली बात तो अब ये समझ लो कि कैसे एंगल 360 से ग्रेटर हो सकता है और उसका बेसिकली मीनिंग क्या है। सर कुछ मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग बस यही है कि हम 60 डिग्री लिखे हैं या 420 डिग्री लिखे हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। क्योंकि 60 डिग्री भी ये रहा 60 डिग्री, और अगर हम लोग मतलब मान लो ये 60 डिग्री ड्रॉ किए हुए हैं और अगर हम लोग 420 ड्रॉ करने गए तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट यहाँ तक 360 आया, फिर और एक्स्ट्रा 60 डिग्री। So basically 420 degree and 60 degree both are denoting the same angle. तो ये कुछ मतलब अलग नहीं हो गया फिर भाई, ये तो वही हो गया कि 360 डिग्री तक ठीक है, उसके बाद फिर से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसको तुम उतना ही समझ लो। तो अगर मान लो कहीं पे एंगल लिखा हुआ है 750 डिग्री, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 750 में से 360 जितनी बार हटा सकते हैं उसको हटा दो, तो 360 को डबल करके हटा लो भाई, 720 हटा दो, तो 720 अगर हट गया 30 डिग्री बचा। सो 30 डिग्री एंड 750 डिग्री इज डिनोटिंग द सेम थिंग, नो डिफरेंस, ठीक है। सो ये चीज देख लो कि कैसे एंगल 360 से ग्रेटर कैसे हो सकता है। सी नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ एंगल, से सपोज कोई बोल रहा है कि ड्रॉ हाउ मच, से 870 डिग्री। अभी तक तुम लोग कंस्ट्रक्शन सीखे थे ना, बोलते था ना ड्रॉ 45 डिग्री यूजिंग कॉम्पास एंड पेंसिल ओनली, ऐसा कुछ बोलते हैं, एंड रूलर, ओके। तो उसी तरह 870 डिग्री ड्रॉ करने को। सो हाउ टू ड्रॉ 870 डिग्री, तो देखो फिर से हम लोग हमेशा ये एक्सेस बनाना और चालू हो जाना ड्रॉ करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो 90, 180, 270, 360, 450, 540, देन 630, 720, देन 810। देखो 810 तक पहुंच गए, 90 ऐड करते जा रहे हैं, 720 में 90 ऐड करेंगे 810 ना, और एक्स्ट्रा कितना चाहिए 60 डिग्री, तो यहाँ से अब और एक्स्ट्रा 60 डिग्री, तो यहाँ से लगभग इतना पे आएगा। दिस इज इट, दिस इज आवर एंगल, दिस एंगल इज 870 डिग्री। ऐसे एरो दे देना, डायरेक्शन दिखना चाहिए इधर से किधर गया है, ठीक है। सो दिस एंगल इज 870 डिग्री। अभी डायरेक्शन क्यों बोले दिखना चाहिए, इसके पीछे भी रीजन है, अभी बताते हैं। जैसे कोई ये भी तो सोच सकता है कि आप ऐसे क्यों ड्रॉ किया, आप तो ऐसे भी कर सकते थे। अभी ध्यान से देखना, हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट किए थे, ऐसे ड्रॉ किए थे ना। सी आई हैव ड्रॉन ऑलवेज दिस वे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। व्हाट इफ आई ड्रॉ इट इन द क्लॉकवाइज सेंस, मतलब ऐसे, ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो कर सकते थे ना ड्रॉ। ये देखो ऐसा कुछ, व्हाई नॉट दिस वे। सो सी द थिंग इज, इससे हम लोग को मिल जाएगा दूसरे सवाल का जवाब, विच इज पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि एंगल 360 से ज्यादा कैसे हो सकता है, वी गॉट आंसर टू दैट क्वेश्चन। सेकंड इज कि हाउ कैन द एंगल बी नेगेटिव, तो ये सब डायरेक्शन सेंस है, जो कि मतलब ये कन्वेंशंस है विच वी फॉलो, और कुछ नहीं। नेगेटिव एंगल का कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट कन्वेंशन। कन्वेंशन ये है कि अगर आप एक्सिस को ऐसा ड्रॉ करके और हम बोले ड्रॉ 30 डिग्री, तो अगर हम बोलते हैं ड्रॉ 30 डिग्री, तो कोई ऐसे बना सकता है एंगल, देखो 30 डिग्री मीन्स ऑब्वियसली द एंगल विच इज, आई मीन द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा। तो कोई ऐसे ही बना सकता है। नाउ व्हाट इफ समवन ड्रॉज दिस एंड ही बी लाइक, भाई ये भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तो मैंने भी तो सही बनाया है। तो देखो दोनों बंदा, अभी ये पर्सन ए, ये पर्सन बी हैज ड्रॉन दिस, अब मैं किसको सही बोलूं किसको गलत बोलूं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता ना। मान लो हम लोग ये फिक्स कर सकते हैं पूरा कि चलो भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट, हमेशा तुमको इधर ही एंगल बनाना है, इस लाइन के ऊपर ही एंगल बनाना है। तो एक मतलब जैसे अगर 30 डिग्री ड्रॉ करने के लिए बोले तो ध्यान से देखो,
30 डिग्री को तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। यहाँ देखो ये ऐसे इसके इस लाइन के ऊपर 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया, बोलेगा दिस इज 30 डिग्री एंड ही इज राइट। तो इस चीज को तो चलो हम लोग मान लो अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? ये बोल के कि भाई हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनाएगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनेगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। नाउ देयर आर टू पर्सन ए एंड पर्सन बी। वो बोला देखिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही 30 डिग्री बनाए हैं। बी बोल रहा हम भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही 30 डिग्री बनाए हैं। तो अब मैं किसको सही बोलूं किसको गलत बोलूं, या कौन सा फॉलो करूं? दोनों चीज सेम, एक ही चीज को तो दोनों लाइन एक ही चीज को तो डिनोट कर नहीं रहे, दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है, बोथ द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। एक जा रहा है, अगर हम लोग मान लो कि हम लोग वही कन्वेंशन फॉलो करते हैं अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, तो हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बोलते हैं ना। तो बेसिकली दिस एंगल जो पर्सन ए ड्रॉ किया है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और जो बी ड्रॉ किया वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन ही सेम नहीं है, तुम दोनों सेम कैसे, दोनों करेक्ट कैसे बोल सकते हैं? और अपनी तरफ से तो दोनों ही सही है। बोलेगा कि हाँ भाई, वो बोलेगा हम भी तो सही ड्रॉ किया 30 डिग्री, ये बोलेगा हम भी सही ड्रॉ किया 30 डिग्री। सो टू ओवरकम दिस कंफ्यूजन, या ये कंफ्यूजन नहीं आए या ये प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसीलिए हम लोग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज दैट कन्वेंशन? दैट कन्वेंशन इज कि if you go anti-clockwise then the angle is positive, angle will be considered positive। मतलब अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये हो गया प्लस 90 डिग्री और ओनली सिंपली 90 डिग्री। you no need to write this plus symbol if you go anti-clockwise, ठीक है। and if you go clockwise ऐसे then the angle will be negative, then whatever you measure is negative। So if you have to draw positive angle then you should go anti-clockwise। अगर anti-clockwise sense में draw करते हो तो you will make positive angle, and if you are drawing it in the clockwise sense then the angle is considered to be negative। So these are convention to avoid this kind of situation। अब देखो अब हम लोग बोल सकते हैं कि A has drawn an angle of 30 डिग्री and B has drawn an angle of minus 30 डिग्री। देखो कंफ्यूजन दूर हो गया, कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि if I have asked to draw 30 डिग्री then A is correct and B is wrong। Why? Because B has drawn minus 30 डिग्री, he has not, he or she whatever has not drawn 30 डिग्री, ठीक है। इसीलिए वी फॉलो साइन कन्वेंशन। वरना मैं सिंपली बोल दूं कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, यू बी लाइक व्हाई सो। दिस इज द रीजन, इस तरह का कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है। और हर कोई अगर हम कोई एंगल बता रहे हैं तो सेम ही एंगल ड्रॉ करे, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे, एक ही इमेज दिमाग में बने, ठीक है, ब्रेन में एक ही इमेज बने, इसलिए हम लोग इस तरह का कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस आर जस्ट कन्वेंशंस, nothing else, okay। Now see, what if I ask you to draw 180 degree? So if I ask you to draw 180 degree, you will be like this is, and see I am always putting an arrow whenever I am drawing an angle, I am putting an arrow। why? ये मस्ट है। अगर एरो नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए हैं कि हम क्लॉकवाइज सेंस में हम मेजर किए, ठीक है। जैसे इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे खाली लाइन ऐसे डाल दूं, ठीक है, और मैं एंगल कुछ नहीं डिनोट कर रहा हूँ, इफ आई आस्क यू ये एंगल क्या होगा, अगर हम ये एरो डालते हैं, देखो ध्यान से एरो डालते हैं, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस एंगल, सपोज कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, यू विल बी लाइक 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर हम एरो नहीं दिए, ठीक है, मतलब हम तब तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है ना कि हम इस सेंस में इसको मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल भी तो बोल सकता है ना। सो एरो इज मस्ट। ध्यान से देखो, ये दोनों चीज दो डिफरेंट एंगल डिनोट करेगा। ये अगर 60 डिग्री है तो इधर का एरो का अगर हम लोग बात करें तो -300 डिग्री हो जाएगा,
300 होगा क्या? हाँ, -300 डिग्री। ठीक है, so -300 डिग्री and 60 डिग्री both are denoting the same angle, same thing। बस कौन से सेंस में हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको, किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर डिपेंड करके किसी में प्लस साइन है और किसी माइनस, बट दे आर डिनोटिंग द सेम थिंग, सेम एंगल। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग 180 डिग्री मेजर करें, सी दिस इज 180 डिग्री, व्हाट इफ वी गो इन अ क्लॉकवाइज सेंस ऐसे, एंड दिस इज -180 डिग्री। सो अगेन वही बात, -180 डिग्री एंड 180 डिग्री बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम थिंग, तो फिर दोनों में से क्या बोलेंगे? बात ये नहीं है कि दोनों में से क्या बोलेंगे, बात ये है कि दोनों ही बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि दिस इज 0 डिग्री, और अगर हम पूरा एक राउंड मार लें तो दिस इज 360 डिग्री ऑल्सो, सो 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों तो सेम ही चीज को, एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं ना, एक ही लाइन को पॉइंट कर रहे हैं ना। सो उसी तरह से दो एंगल्स, आप कौन से सेंस में मेजर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करें, क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो 180 डिग्री को हम लोग 180 डिग्री बोल सकते हैं, -180 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हाँ ये डिपेंड करता है, हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो लोग पढ़ोगे प्रिंसिपल एंगल एंड और ये सब, देन यू विल नो कि अच्छा हम लोग ये वैल्यूज का बात कर रहे हैं, नॉट दिस वैल्यू एंड दैट वैल्यू, वो सब बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बस अभी तो हम लोग खाली एंगल समझ रहे हैं ना कि कौन से एंगल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ठीक है, और एंगल्स क्या होते हैं, ये सब समझ रहे, तो बस ये समझ लो कि 180 डिग्री एंड -180 डिग्री बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम एंगल। तो देखो पहला ये कंफ्यूजन जो था कि एंगल 360 से ज़्यादा होना और नेगेटिव होना, ये मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एंगल मेजरमेंट पे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग मेजरमेंट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा बेसिक से सारा कुछ समझना है, इसीलिए। पहली बात तो ये कि एंगल बनता कैसे है, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो ये जो बन रहा है इसको एंगल बोलते हैं, दिस वी नो। ठीक है, अब ये एंगल मेजर कैसे करते हैं, कैसे मतलब किस यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे हम लोग लेंथ का बात करें तो हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। ठीक है, अगर हम लोग मास का बात कर रहे हैं, सो वी मेजर इट इन केजी, फिर सब यूनिट्स है ग्राम्स, किलो, मतलब मिलीग्राम्स। ठीक है, ये सब है। तो उसी तरह से हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तो तुम लोग बोलोगे कि ये क्या सवाल है, क्या वाहियात सवाल है, एंगल को डिग्री मेजर करते हैं। ठीक है, एक्चुअली एंगल को हम लोग, एंगल को मेजर करने का देयर आर 2 यूनिट्स, एक तो डिग्री जो हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ और हम लोग हमेशा इसी मेजर करते हैं, और दूसरा है रेडियन। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, और दिस मे बी समथिंग न्यू फॉर यू। तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट कैसे हुआ, बेसिकली डिग्री इज लाइक कि वन कंप्लीट रोटेशन will be considered 360 degree, it is considered 360 degree। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग सपोज कि ये जो लाइन ड्रॉ किया है ना, देखो ध्यान से, ये लाइन रहा और इसके ऊपर हम लोग 360 डिग्री बना रहे, तो हम लोग ऐसे जाएंगे पूरा रोटेट करा के, सही नहीं बनना था, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, नाउ सपोज कि ये जो आर्क बना है, देखो लाइन जब भी बोलेंगे तो समझ लेना कि जो स्ट्रेट लाइन बना है वो, और आर्क जब भी बोलेंगे तो कर्व वाला, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये जो आर्क जो हम लोग बनाए हैं, ये आर्क को हम लोग मान लेते हैं कि ये 360 सेंटीमीटर का है आर्क। बोलो ये कैसे मेजर करना है, तुम लोग ज्योग्राफी पढ़े हो यार, क्या करते थे वहां पे मैप के लिए, टोपोग्राफिकल या जो भी था उसके लिए, स्ट्रिंग लेते थे, स्ट्रिंग को ऐसे लाइन के अलॉन्ग रखते जाते थे और मेजर करते थे कितना लेंथ का है, तो वैसे समझ लो, वैसे मेजर किया 360 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री कौन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा 1/360th ऑफ दिस डिवीजन, क्योंकि टोटल हम लोग इस एंगल को 360 डिग्री बोल रहे हैं।
ठीक है। तो एक डिग्री क्या होगा 1/360 ऑफ दिस डिवीजन, यूनिटरी मेथड। 360 डिग्री इज कंप्लीट जो भी है, तो 1 डिग्री क्या होना चाहिए 1/360 ऑफ दिस कंप्लीट थिंग जो भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम आर्क में अगर 1 सेंटीमीटर मेजर करें, सपोज 1 सेंटीमीटर हम लोग मेजर करें आर्क में, और वहां से हम लोग अगर इस सेंटर को ज्वाइन कर दे एक स्ट्रेट लाइन से, तो दिस एंगल विल बी 1 डिग्री। तो इतना मेहनत से हम ये समझा रहे, बट आई डोंट थिंक ये समझाने का जरूरत था, बिकॉज यू ऑल ऑलरेडी नो दिस। तो इसी तरह से अगर हम लोग मान लो 90 सेंटीमीटर ले लें, अगर हम इस आर्क में 90 सेंटीमीटर ले लें, और जहां पे वो एंड होगा वहां से अगर लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अब सपोज कि ये 360 सेंटीमीटर का नहीं रहता, सपोज कि 360 सेंटीमीटर का नहीं रहता, मान लो कि 180 सेंटीमीटर का है, तब क्या हो जाएगा, तब हाफ सेंटीमीटर में ही 1 डिग्री हो जाता। ठीक है। तब इसका मतलब तब सर्कल और थोड़ा छोटा होगा, तब थोड़ा और छोटा होगा, ऐसा कुछ होगा। तब क्या देखते हैं कि हाफ सेंटीमीटर में ही 1 डिग्री हो गया। ठीक है। अकॉर्डिंगली ऐसे ही डिवीजन होता है। सो दिस इज डिग्री मेजर, वी ऑल नो। इसमें डिग्री होता है और उसका सब यूनिट्स भी हैं। क्या क्या है, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, दोज आर द सब यूनिट्स। सो सब यूनिट्स आर मिनट्स एंड सेकेंड्स, मतलब कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स, ऐसे मिनट को ऐसे लिखते हैं एक तो बार ऊपर में, एंड 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड्स, वो उसका भी सब यूनिट है। ठीक है। तो जैसे 60 सेकेंड्स हुआ, 60 सेकेंड्स मतलब हो गया कि 1 मिनट, और जब 60 मिनट्स हुआ दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री। ठीक है। एंड 360 डिग्री मीन्स पूरा एक सर्कल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। ये डिग्री वाला हम लोग को पता था। नाउ दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज रेडियन। ठीक है। तो अब हम लोग रेडियन मेजरमेंट को समझते हैं कि ये क्या है। ये भी एंगल ही मेजर कर रहा है, तो ये किस तरह से मेजर कर रहा है, और ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। तो देखते हैं हम लोग कि ये रेडियन व्हिच इज न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब दूसरा सिस्टम है ये क्या है। और तो देखो, जैसे हम लोग डिग्री में पढ़े ना कि एक कंप्लीट सर्कल को हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सब डिविजन हम लोग किए ना, उसी तरह रेडियन में क्या होता है कि मान लो एक सर्कल, ठीक है, ये नहीं बना सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, हाँ अब बन गया। तो अगर सर्कल है तो इसका सर्टेन रेडियस भी तो होगा। सपोज कि ये रेडियस है सर्कल का, इस रेडियस का कुछ लेंथ तो होगा, होगा ही भाई। मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है सपोज यहाँ पे, तो जितना लेंथ का रेडियस है, रेडियस का जितना लेंथ है, अगर मैं उतना ही लेंथ, मैं देखो दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूँ सो दैट तुम लोग समझ में आए, इतना ही लेंथ अगर हम ऐसे आर्क में मेजर करें, ठीक है, आर्क पे इतना ही लेंथ मेजर करें 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम लेंथ हम लोग आर्क पे मेजर किए, जैसे ही 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, हम लोग वहां से सेंटर पे एंगल ड्रॉ कर दिए। तो अब जो ये एंगल बना है, दिस एंगल, दिस इज 1 रेडियन, दिस एंगल इज 1 रेडियन, एंड द सिंबल ऑफ रेडियन इज, जैसे डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, पावर में 0 बैठा देते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं, वैसे ही हम लोग रेडियन के लिए क्या करते हैं, पावर में c, स्मॉल c बैठा देते हैं, इट मींस रेडियन। ठीक है। सो बेसिकली ये जो रेडियन जो है ना, रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये है रेशियो ऑफ आर्क, और यू कैन से सर्कमफेरेंस जो भी होगा, टू द रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम तुमको एक ऐसा एंगल ड्रॉ करके दे दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, यू यू हैव दिस एंगल, अरे तो बना ही नहीं, आप तो फिर से बनाते हैं। ऐसा कुछ बना के दे दिया आर्क शेप, क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसा, हाँ अब बना। ठीक है, ऐसा कुछ बना के हम लोग को दे दिए हैं। एंड इफ आई आस्क यू कि ये एंगल कितना है, तो डिग्री में कैसे मेजर करना है, यू ऑल नो इट। ये क्या लोगे, प्रोटेक्टेड लोगे और मेजर कर लोगे। एंड इफ आई आस्क यू कि ये रेडियन में कितना है, कितना रेडियन है, तो क्या करना है, ये आर्क का लेंथ मेजर करना है, ठीक है, और इसका
और इसका दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, एक ही वैल्यू होना चाहिए बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है तो उसका, तो देखो कोई भी एक लेंथ, ये इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ मेजर कर लो, आर का लेंथ मेजर कर लो। सपोज ये आर का लेंथ है x, ठीक है, और ये लेंथ है से y। तो यहाँ पे एंगल अगर हम लोग बात करें इस एंगल का, ठीक है, तो थीटा नाम देते हैं, तो ये थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बाय वाई रेडियन, ठीक है। सो आर्क का जो लेंथ होगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस गिव्स यू द मेजरमेंट इन रेडियन सिस्टम, ये वो कितना रेडियन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पूरा एक कंप्लीट सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का एक बात करते हैं, तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, मतलब जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग 360 डिग्री जिसको बोल रहे थे वो रेडियन में कितना कहलाएगा, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हम लोग जिसको 360 डिग्री, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है दैट वी नो, तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग रेडियन में कितना बोलेंगे। अगर हम बोलें कि 360 डिग्री इज हाउ मच रेडियन, तो बात ये कि कोई रिलेशन होगा भी इन दोनों के बीच में, ऑब्वियस बात है, सिंस बोथ आर आई मीन यूनिट्स ऑफ एंगल ओनली, तो दे मस्ट हैव अ रिलेशन। ऐसा तो नहीं है कि मैं लेंथ को और मास को रिलेट कर रहा हूँ कि कोई रिलेशन ना मिले डायरेक्ट या कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हो। हम लोग तो बस दो डिफरेंट यूनिट जो एक ही चीज को डिनोट करता है विच इज एंगल, एक ही चीज को मेजर करता है विच इज एंगल, उन दोनों को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करें, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन। तो वही रिलेशन क्या होगा ये हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो सोचना है तो भाई क्या कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एंगल, अभी हम लोग सीखे कि रेडियन सिस्टम में कैसे एंगल मेजर किया जाता है, लेंथ ऑफ आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो अगर ये सर्कल है, इसका रेडियस अगर आर है, तो हमको बताओ कि लेंथ ऑफ आर, ठीक है, और यू कैन से सर्कमफेरेंस क्या होगा, क्या होगा, यू ऑल नो कितना होता है 2 पाई आर, यही होता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, यही तो होता है। तो इसका मतलब अगर हम ये पूरा ये कंप्लीट एंगल का बात करें कि एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दैट एंगल must be equivalent to length of arc या फिर length of circumference divided by length of radius। radius को हम लोग r लिए हुए, कैंसिल आउट हो गया। so basically can we say 360 degree, ये एंगल डिग्री में तो 360 डिग्री है ना, if I measure this angle in 360 in degree then we know this is 360 degree, ठीक है। so can we say 360 degree is 2 pi, 2 pi क्या, 2 pi रेडियन, 2 pi रेडियन, ठीक है, 2 pi रेडियन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो कि पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दी। सो 180 डिग्री इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन इन रेडियन। दिस इज द रिलेशन, डिग्री और रेडियन का रिलेशन यही है कि जो डिग्री में 180 डिग्री होता है वो रेडियन में पाई रेडियन होता है, ठीक है। और तुम लोग क्योंकि ये रेशियो है, क्योंकि रेडियन रेशियो को डिनोट कर रहा है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, जैसे मान लो कि ये इधर है से 5 सेंटीमीटर हम आर्क लिए और रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, तो रेडियन में वैल्यू क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर का आर्क और 2 सेंटीमीटर का रेडियस, तो क्या आना चाहिए 5/2 आना चाहिए, इतना रेडियन, तो क्या आएगा 2.5 रेडियन। तो मतलब वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, कुछ नंबर होगा, वैल्यू विल बी अ नंबर है, इस तरह का नंबर। ऐसा बोलोगे डिग्री में भी तो नंबर ही आता था, ये कौन सा नया बात आप बोल रहे हैं, नहीं डिग्री में भी नंबर ही आता था, पर यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट में 2.46 इस तरह का कुछ आएगा, ये रेशियो है बेसिकली रेडियन। सो ये कीप दिस रिलेशन इन माइंड कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। सो सपोज इफ आई आस्क यू कि 5 आर रेडियन है, मतलब कोई भी एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, एंड इफ आई आस्क यू कि 5 आर रेडियन एंगल है, तो क्या ये 360 डिग्री से ज्यादा होगा या 360 डिग्री से कम होगा, तुमको ये बताना है राइट। तो सोच के बताओ तो भाई क्या होगा,
मतलब एक काम करो, मैं एंगल लिख रहा, सॉरी व्हाई आई एम राइटिंग आर, सिंपली 5 रेडियन। नाउ 5 रेडियन वेदर इट विल बी ग्रेटर देन 360 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, हमको ये बताओ। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। व्हाट डिसाइड नहीं हुआ? देखो हम लोग अभी देखें कि 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 360 डिग्री। मतलब अगर 2 पाई आर का मतलब 2 पाई आर नहीं, एक्चुअली बेसिकली 2 पाई आर लेंथ का जो सर्कमफेरेंस होगा वो 360 डिग्री बना है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि एंगल क्या होता है, रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू रेडियस। तो हम लोग अभी देखें कि 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री है तो 2 पाई का मीनिंग क्या है? पाई का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.14 कुछ ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको डबल करो अगर, तो बेसिकली 6.1 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इतना रेडियन इज 360 डिग्री। तो मैंने तो 5 रेडियन पूछा है, तो 5 रेडियन तो 6.28 से कम ही होगा ना। तो दिस एंगल इज ऑब्वियसली लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है कि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, इसको ध्यान में लेके चलना है, या फिर ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, सो अब देखो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। कैसे? देखो न्यूटरी मेथड को यूज करना। ठीक है, नॉट डिग्रीज टू रेडियन। तो डिग्री को हम लोग कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। देखो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो अब तुमको कितना भी डिग्री अगर है, से मान लो 70 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 70 पाई बाय 180 रेडियन। अब ये क्या करते हैं ना हम लोग, जब भी हम लोग एंगल लिख रहे हैं और अगर सिंपली 70 पाई बाय 180 भी लिखे ना, इसका मतलब हम लोग रेडियन ही समझते हैं। बोलने का मतलब ये हो गया कि इफ आई एम ओनली राइटिंग पाई, अगर कोई भी एंगल का वैल्यू हम खाली पाई लिख रहे हैं, तो ये मत सोचना कि रेडियन का सिंबल नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ये एंगल का बात नहीं हो रहा। नहीं, वो तब भी एक ही चीज को डिनोट कर रहा है। मतलब कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग रेडियन का सिंबल नहीं लिखते हैं, हम लोग सिंपली ऐसे वैल्यू लिख देते हैं। जैसे अगर 45 कहीं पे लिखा है ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसको एक्चुअली लिखना चाहिए ये देखो पाई बाय 4 रेडियन, ये लिखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रेडियन का सिंबल नहीं लिखते, हम लोग खाली पाई बाय 4 लिख देते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर हमको डिग्री में पता है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द एंगल, मल्टीप्लाई द एंगल, जो भी एंगल दिया हुआ है, बाय दिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एन एंगल गिवन इन डिग्रीज टू रेडियन। एंड वाइस वर्सा कैसे करेंगे? देखो कि अगर हम लोग को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सो अगेन वही बात, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, इक्वल टू का सिंबल देते हैं। सो 1 रेडियन विल बी 180 बाय पाई डिग्री। तो क्या करना है, बस वही बात कि इफ यू हैव टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, तो क्या करोगे, अब की बार मल्टीप्लाई द एंगल बाय दिस। Like suppose if I ask you how much will be 2 radian, so 2 radian will be 2 into 180 by pi degree, इतना डिग्री। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या बैठाएंगे, वही 3.14। ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस, बस मैंने बताया कि अगर एक आइडिया जानने की भाई एंगल का वैल्यू में मतलब कितना वैल्यू आएगा, लाइक कुछ आएगा 270 360 कुछ भी ऐसा आएगा, तो कितना आएगा।
तो उसके लिए पाई का वैल्यू 3.14 बैठा के देख लेंगे। ऑब्वियसली पाई का वैल्यू ये नहीं होता, इट्स एन इरेशनल नंबर, इट विल गो ऑन एंड ऑन, पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन तो इतना ही लेते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। We'll continue our discussion and we'll solve few questions also related to this in the upcoming sessions. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.